सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। दोस्तों, आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे गए गणित के सभी सवालों को जो है हम लोग हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और पहला नंबर सवाल इस प्रकार है, क्या कह रहा है कि एक सीढ़ी जो है 7 मीटर लंबी है और दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, और दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। यदि आप इसमें फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं तो आप सवाल को जो है 75% बना लेते हैं। चलिए फिगर को हम ड्रॉ करते हैं। तो कह रहा है कि एक 7 मीटर लंबी सीढ़ी है, दीवार है। पहले हम दीवार को लेते हैं। दीवार क्या होता है, हमेशा सीधी होती है। तो ये दीवार ले लीजिए, ये दीवार है, और इसको मान लीजिए ये ए है, ये बी है। ये ए बी क्या है, दीवार है। और सीढ़ी हमेशा क्या होता है, तिरछा होता है। सीढ़ी कभी भी जो है सीधा नहीं लगाया जाता है, इसे क्या होता है, हमेशा तिरछी लगाया जाता है, जो इस प्रकार लगाया गया है। ये सीढ़ी है, इसको सीढ़ी भी मान लीजिए। और ये क्या है, जमीन है, इसको सी नाम दे दीजिए। इसमें क्या हो गया, ए बी क्या हो गया, आपका दीवार हो गया। ये क्या है, दीवार है। और ये क्या है, सीढ़ी है। ये क्या है, सीढ़ी है। सीढ़ी का जो है आपका जो है लंबाई दिया हुआ कितना है, ये 7 मीटर है। क्या है, 7 मीटर है। सीढ़ी आपका जो है क्या है, ऐसी 7 मीटर लंबी है। तो कह रहा है क्या, और जो है ये सीढ़ी जो है दीवार के साथ ये जो दीवार है, ये सीढ़ी जहां स्पर्श करती है, यहाँ पे जो एंगल 30 डिग्री का कोण बना रही है। क्या कर रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो कह रहा है कि दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। यहाँ पे ये स्पर्श कर रही है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो क्या करना है, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अर्थात आपको ए बी की जो है ऊंचाई ज्ञात करना है। तो कैसे करना है, तो पहले जो हमने माना है उसको लिखना पड़ता है। हल में क्या करेंगे, हल में लिखते हैं हम लोग, मान लिया कि ए बी क्या है, एक दीवार है। ए बी एक दीवार है जहां 7 मीटर सीढ़ी है, जो बिंदु ए पर स्पर्श करती है एवं दीवार ए बी के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये लिख दिए। यानी क्या हो गया, आपका एसी की लंबाई क्या है, एसी बराबर क्या है, 7 मीटर है। तो ये देखिए, ये क्या है आपका, जब ये जो कोण यहाँ बना रहा है, तो ये क्या होता है, तो आधार क्या होता है, जब एंगल यदि यहाँ पे रहता, यदि सी के साथ एंगल रहता, तो ये क्या होता, लंब इसका ये होता है, आधार ये होता है। लेकिन एंगल यहाँ चेंज हो गया है। एंगल क्या हो गया है, यहाँ ए पे हो गया है। जब एंगल ए पे हो गया है तो क्या होता है, आधार और लंब में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और सीधी जो है, जिसे हम कर्ण कहते हैं, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। कोई भी एंगल चेंज होने पर जो है आपका ये जो है क्या रहता है, नियत रहता है, चेंज नहीं होता है। ये दोनों क्या होता है, आपस में चेंज हो जाता है। यानी ये जो कर्ण, अब भी देखिएगा कि एंगल आप यहाँ आ गया है, तो क्या होगा, आपका आधार लंब हो जाता है, लंब आधार हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, इसका आधार हो गया। ये क्या हो गया, इसका सम्मुख जो भुजा होगा, ये क्या होता है, लंब होता है। ये क्या हो गया, आपका लंब। यही कॉन्सेप्ट इसमें था। अब देखिए आधार, ये कर्ण, ये क्या हो गया, कर्ण। आधार और कर्ण का संबंध किसमें है, आधार और कर्ण का संबंध किसमें होता है, तो कॉस थीटा में होता है। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। इसीलिए हम क्या लगाएंगे, कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे भी बहुत बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन लगाएं कि टेन लगाएं कि कॉस लगाएं। आपको देखना होता है कि आधार है, कर्ण है या लंब है, क्या है, दो अनुपात को देखना है। तो यहाँ क्या है, आधार और कर्ण का संबंध है, तो आधार और कर्ण किस में है, होता है, कॉस थीटा में आता है। इसीलिए हम क्या लेंगे, अब लिखेंगे, अब त्रिभुज एबीसी में क्या करेंगे, लिखेंगे कॉस 30 डिग्री
cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा, आधार क्या है इसका, AB है और कर्ण क्या है, AC है। तो बस इसी का मान यहाँ रखेंगे और आपका क्या होगा, AB का लंबाई निकल जाएगा। देखिए तो cos थीटा का मान क्या, cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, √3/2 हो गया। और AB का तो लंबाई ज्ञात ही करना है हमको, AB का मान क्या करना है हमको, ज्ञात करना है। दीवार की ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ AB को AB रहने दीजिए और AC का मान क्या है, 7 है। अब इसे क्या करना है, लिखना है, इसीलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 7√3/2। अब देखिए अब इसका जो क्या करना है, कैलकुलेशन कर देना है। अब AB बराबर क्या आ गया, 7 आ गया, √3 का मान क्या होता है 1.732 ये हो गया। अब इसका कैलकुलेशन सिर्फ करना है। अब ये देखिए 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, ये 8 दूना 16 हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12 यानी क्या हो गया 7 गुना 0.866 हो गया। अब इसे क्या करिए, गुना कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 7 छक्का 42 हो जाएगा, 4 रहेगा हाथ में, फिर 7 छक्का 42 4 46 हो जाएगा, 46 का 6 हो जाएगा, फिर 4 रहेगा, फिर 8 हाथ 56 4 60 हो जाएगा। ये 60 हो गया। 3 अंक के बाद क्या करना है, दशमलव को बैठा देना है। ये हो गया, यानी कि आपका जो है लगभग जो है लिखेंगे 6.06 मीटर में है तो मीटर देना है, तो क्या लिखेंगे 0.06 मीटर लगभग। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दीवार की जो है ऊंचाई कितना है 6.06 मीटर, ये आपका आंसर हुआ। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।